जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 7-8 दिसंबर के क्वांट के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और हमारा सीजीएल प्री का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेंस के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 3 सॉल्यूशन है हमारे पास ए बी सी, जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 15%, 25% और 35% गिवन है हमें। इन्हें हम मिक्स कर रहे हैं 4, 6 और बी के रेशो में, और जो ओवरऑल मिक्सचर बन रहा है उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 28% है। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो ये मिक्सचर का है। इस क्वेश्चन को आप एवरेज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो हम इसे एवरेज की तरह ही ट्रीट करेंगे। हम कहेंगे ये एवरेज गिवन है हमें, और ये उनकी क्वांटिटी गिवन है यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम इस तरह से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप कहोगे 15% वाली 4, तो 15 इंटू 4 हो गया 60, प्लस 25 वाले 6, 25 इंटू 6 हो गया 150, प्लस 35 वाले बी, तो ये हो गया 35 बी, और इनका सम कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10 प्लस बी, और ओवरऑल क्या आया हमारे पास 28%। ठीक है, आप इसे एज इट इज सिंपल एवरेज की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा उस तरफ जाके 280 जमा 28 बी, इधर हो जाएगा हमारा 210 जमा 35 बी। 210 वहाँ जाके कम हो गया तो ये बच गया 70, 28 यहाँ आके माइनस हो गया तो ये बच गया 7 बी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये दो लाइनें आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं देती हैं। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसे आप नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हम इसी चीज़ को रख लेते हैं a1/a2 3/2 इक्वल होना चाहिए 4m/y का कोफिशिएंट है 1, और नॉट इक्वल होना चाहिए -5/-6 के, जो कि पहले से ही नॉट इक्वल है। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 1 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/8। m क्या आ जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अमन ने 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट फ्री उधार लिए अनीता से, और उसने कहा कि वो 7.5% अमाउंट हर क्वार्टरली पे करेगा। शुरू में उसने 45,000 की एक पेमेंट भी कर दी है। तो हमें बताना है जो बाकी अमाउंट है वो कितने टाइम बाद पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1,80,000 में से 45,000 जो पे हो गए वो हटा दो, बचा कितना 1,35,000। अब इसकी पेमेंट वो कैसे कर रहा होगा 7.5% क्वार्टरली, एक क्वार्टर में 7.5% की पेमेंट कर रहा होगा किसके ओरिजिनल अमाउंट के। ठीक है, किसका 7.5%, 1,80,000 का। और हम कह रहे हैं ऐसा करते करते उसे n क्वार्टर हो जाएंगे पेमेंट करते हुए। ठीक है, तो n हमारा क्वार्टर के नंबर्स हैं। सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाए नीचे आ गई 0, आप काट दो इनको। 45 से गया ये 3 बारी में, और 45 से गया ये 4 बारी में। ठीक है, 3 से गया ये 25 बारी में, 25 से गया ये आपका 40 बारी में, और 4 से गया ये 10 बारी में। 10 को उठाकर यहाँ ले आओ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी उसे 10 क्वार्टर लगेंगे इस पेमेंट को करने में। क्वेश्चन ने फाइनली आंसर किस में पूछा है मंथ्स में। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है साल का चौथा हिस्सा, यानी 12 महीने का चौथा हिस्सा 3 महीने। तो 10 क्वार्टर का आंसर क्या हो जाएगा, बराबर होंगे ये 30 मंथ के बराबर। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है एक कंपनी एक सर्वे कंडक्ट करवाती है 200 लोगों के बीच में। ठीक है, एक ऑफिस के, जहां पर प्लान एक्स और प्लान वाई को चूज करने की बात की गई है। प्लान एक्स 40% टोटल वैलिड वोट का रिसीव करते हैं, 10% टोटल वोट के इनवैलिड हो जाते हैं। अगर सभी एम्प्लॉयज ने पार्टिसिपेट किया था तो एक्स के फेवर में कितने वोट पड़े ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट कर देते हैं सवाल को। 200 वोट थे, इनवैलिड कितने हो गए 10%, तो बचे होंगे 90%, यानी 9/10 ये वैलिड वोट है। इसमें से एक्स को क्या मिला है 40%, यानी 4/10 या 2/5 जो भी लिखना चाहो 2/5 लिख देते हैं। 0 से 0 गया, ये कितने पे गया 4 बारी में। 9 चौक 36, 36 दूनी 72, एक्स के फेवर में कितने वोट आए होंगे 72। अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आ जाते हैं। देखो हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लगाना है, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबका एलसीएम सेम कर लो तो 30, 15, 50, 20।
इन सबका एलसीएम हो जाएगा हमारा 300, तो सबके नीचे 300 बना लीजिए। ठीक है, 30 वाले को 10 चाहिए होगा तो ये हो जाएगा 170, 15 वाले को 20 चाहिए होगा तो ये हो जाएगा आपका 140, 50 वाले को 6 लगेगा तो 27 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 162, 27 6 162, और 20 वाले को 15 चाहिए, 11 इंटू 15 150 जमा 15 हो जाएगा 165। सबसे बड़ा पहले होना चाहिए तो 170 वाला यानी 17/30 सबसे पहले, ये दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद होना चाहिए लास्ट वाला यानी 11/20, 17/30 11/20 ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऊपर सिंप्लीफाई करो तो मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो ये हो जाएगा y² माइनस जेड स्क्वायर अपॉन अपॉन जेड वाई, इंटू में z² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, इंटू x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई जेड। नीचे देखोगे तो नीचे भी सेम ऐसे ही एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x² वाई स्क्वायर, इंटू z² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन z² एक्स स्क्वायर, इंटू y² माइनस z² अपॉन z² वाई स्क्वायर। ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो y² z² कट गया, z² एक्स स्क्वायर कट गया, x² वाई स्क्वायर कट गया। ऊपर देखोगे 2x है, ये x होगा, तो 2x है, 2y है हमारे पास और 2z है, यानी नीचे से हम x² वाई स्क्वायर और z² को काट सकते हैं। नीचे हमारे पास पड़ा है x² वाई स्क्वायर z² जो घूम कर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ x² वाई स्क्वायर z², ये इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दो डाइज हम थ्रो कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों डाइज में जो नंबर आए उसका सम क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। तो डाइज में नंबर होते हैं हमारे 2 से लेकर 12 तक, सम को अगर देखोगे तो, और इनमें से प्राइम होते हैं 2 3 5 7 और 11। तो हमें निकालना है कि ये नंबर्स कैसे कैसे बन सकते हैं। टोटल आउटकम दो डाइस के केस में 36 होते हैं, 36 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 2 कैसे आ सकता है जब 1 1 आए, 3 कैसे आएगा 1 2 2 1 से, 5 कैसे आएगा 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1 से, 7 कैसे आएगा देखो तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। 11 कैसे आएगा 5 6 और 6 5 से। टोटल फेवरेबल केस देखो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 6 हो गए 13 13 और 2 हो गए 15। तो फेवरेबल केस है हमारे 15। टोटल केस होंगे दो डाइस के केस में 6 इंटू 6 यानी 36। तो आंसर हो जाएगा 15/36। काट लो इसे, तो ये 3 से गया 5 पे, 3 से गया 12 पे, आंसर क्या होगा 5/12 ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 3 साइकिलिस्ट हैं 60 किलोमीटर के एक सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हैं जिनकी स्पीड 5 6 और 12 है। हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली इनके एक एक चक्कर का टाइम निकाल लो और उसका हम एलसीएम लेंगे, उतने ही देर के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले का आप देखोगे टाइम कितना होगा, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 की स्पीड से चला रहा है तो एक चक्कर उसका होगा 12 का। अगले वाले का देखोगे तो 10 और उससे अगले वाले का देखोगे तो 5। 12 10 और 5 का एलसीएम ले लो, 12 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये लोग 60 घंटे के बाद फिर दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो रजत जो है वो 3/2 एज गुड अ वर्कमैन एज राज। जो रजत है और राज, अगर राज 2 काम करता है तो रजत 3 काम करता है, 7 काम करेंगे तो 5 यूनिट काम होगा। दोनों 7 काम करें तो 36 दिन में कोई काम कर देते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 36 इंटू 5। काम करवाना किससे है, राज से अकेले यानी 2 से, तो 2 से भाग कर दो। राज कितने दिन में सारा काम करेगा ये निकालना है हमने, तो हो जाएगा 18, 18 पंजे क्या होता है 90, 90 डेज में राज काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आपने इजीली कर लिया होगा। अगले पे आ जाते हैं। रिमाइंडर बताना है हमें, तो जिससे आप भाग लगाते हो उससे पहले 0 के बराबर इक्वेट कर लो। तो 8a माइनस 1 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। इस 1/8 को पुट कर दो, तो 16 इंटू 1/8 का क्यूब 8 का होता है 512, माइनस 10 इंटू स्क्वायर तो 1/64, और प्लस 9 इंटू 1/8 प्लस में 2, 2 को पड़े रहने देते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। तो देखो 16 से काट लेते हैं, 16 से ये गया 16 3 48, कितना बच गया 3, 16 दूनी 32। इसे भी काट लो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 32,
और इसे एज इट इज रहने दो। तो इन तीनों में हम 32 का एलसीएम बना लेते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 32, प्लस का 2 हमारा अलग पड़ा है। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो आप देखोगे 36 में से 5 गया 31, 31 और एक 32, तो ऊपर भी 32 है नीचे भी 32 है, कट के क्या बना लेगा 1, 1 ये है और पहले से 2 पड़ा हुआ था, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है, एक सर्ट दी हुई है हमें। तो ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान रखना, ये जो रूट वाला पार्ट होगा ये हमेशा आपका क्या बनता है 2ab, और जो आपका नॉर्मल नंबर दिख रहा है आपको ये आपका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा ऐसा ही होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप 10√3 को तोड़ लो, दो अलग कर दिया तो हो जाएगा 5 इंटू रूट 3। देखो 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, 28 बनता हुआ दिख रहा है। प्लस लगा है तो ए प्लस बी बनेगा, यानी पहले वाले को आप लिख सकते हो 5 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, यानी पहले वाले से बचेगा 5 जमा √3, माइनस का माइनस। अगले वाले में देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू √3, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का हो जाएगा 3, 4 3 7, सेटिस्फाई कर रहा है। पर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी बनेगा। तो ये हो जाएगा, देखो 2 और √3 में 2 बड़ा होता है, तो a माइनस बी में 2 a होगा और माइनस वाला b पार्ट √3 होगा। तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ भी रूट कट जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 माइनस √3। माइनस खोल लो तो 2 नेगेटिव रहेगा, 5 में से 2 गया 3, √3 पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 2 √3। √3 की वैल्यू पुट कर लो तो ये होता है 1.73। ठीक है, 3 प्लस में 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, एक बचा, 1 दूनी 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 6.46 जैसा, जो क्लोजेस्ट इसके होगा 6.5 के। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, किसी क्रिकेटर का 40 इनिंग का जो बैटिंग एवरेज है वो है 50 रन, उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज़्यादा है, और अगर हम इन दोनों इनिंग को यानी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों को हटा दें तो बची 38 इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ कितना रह जाता है 48। तो हमें बताना है हाईएस्ट स्कोर क्या है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर भी याद होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा 40 इनिंग का जो एवरेज है वो 50, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को हटा दें तो इनिंग कितनी बचेंगी 38, और एवरेज कितना हो जाएगा 48। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के पास देखो कितना है, तो आप कहोगे हाईएस्ट और लोएस्ट के पास मिलाकर, एक तो उनके पास 50 का एवरेज है, दो लोगों के पास 50 का एवरेज है, तो 50 इंटू 2, प्लस जब वो जाते हैं तो बचे लोग 2 कम हो जाते हैं, यानी उनके पास इतना एक्स्ट्रा था कि उन्होंने 38 लोगों को 2 2 एक्स्ट्रा दे रखा था, जो जाते टाइम वो वापसी ले गए। तो उनके पास और क्या है 38 इंटू 2 भी है। तो 50 इंटू 2 100, 38 इंटू 2 हो जाएगा 76, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना है 176। ठीक है, माइनस कर लो नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, काट दोगे तो लोएस्ट स्कोर कितना है 2, सम 176 है, तो हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वहाँ पुट कर दो, तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा उसका 174। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 3 नंबर है जो 4 6 और 3 के रेशो में है, इनका एलसीएम 720 है, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए ये हमसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन 10 भी दिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आते, पर नहीं दिया है, चलो ये चीज़ अच्छी है। हम मानते हैं कि उसका एचसीएफ एक्स है, यानी हम रेशियो में अगर एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाता है। तो हमारे नंबर होंगे 4x 6x और 3x। ठीक है, अब अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम देखो, 4 में 2 बार 2 है तो 6 का 2 लेने की हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ से हमें 3 भी मिल जाएगा। तो हम कहेंगे 4 इंटू 3, और तीनों के पास x है तो एक बार x ले लेंगे, ये हमारा एलसीएम बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं एलसीएम क्या है 720, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 से काटोगे 72, 6 बारी में 0 का 0, एक्स यानी जिसे हम एचसीएफ कह रहे थे वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, मीडियन निकालना है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा के। ठीक है, 12 नंबर है, 2 मीडियन आएंगे, इसका आंसर होगा 32। अब सॉल्व कर लेना, मैं अगले पे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखो के एल एम इस रेशो में गिवन है, तो पहले सबसे पहले इसका रेशो ठीक कर लो। तो 6 5 और 2 का रेशो 30 से मल्टीप्लाई करके ठीक कर सकते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 15, 6 और 5।
ठीक है, ये के, एल और एम है। क्वेश्चन ने कहा कि आप 24 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 टाइम ऑफ के से, तो सबके साथ एक्स लिख लो क्योंकि नंबर्स भी आ गए इसके अंदर। तो 4 टाइम ऑफ के करोगे तो हो जाएगा 60x माइनस 24 बटे में आप 20 माइनस कर रहे हो एल के 3 टाइम से, तो एल का 3 टाइम्स होगा 18x में से 20 माइनस किया तो ये रेशो है 6:1। मल्टीप्लाई कर लो तो उधर तो हो जाएगा 60x माइनस 24, इधर हो जाएगा 18 छः 108 माइनस 120, 108 उधर जाके ये माइनस करवा देगा तो बचेगा 48, 120 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 96। 48 से काट दो 2 बारी में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। हमसे पूछा है k में से l माइनस करना है, यानी k में से l माइनस करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए 9x, x 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक बोट हमारी ट्रेवल करती है 20 की स्पीड से और जो पानी का स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, हमें 120 किलोमीटर जाना है और आना है, तो हमारी टोटल टाइम क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। 120 120 जाते टाइम स्पीड हो जाएगी 24, 20 प्लस 4 आते टाइम हो जाएगी 16, टोटल टाइम निकल जाएगा। यहाँ से गए 5 बारी में, 16 से काटो, 16 सत्ते होता है 112, कितना बच गया 8, 80 बन गया, 16 पंजे 80। तो जाते टाइम 5 घंटे, आते टाइम 7.5 घंटे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12.5 घंटे, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। अगले पे आते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे ठीक करके लिख लो, तो इसे आप नीचे ले आओ, तो इसे आपने कह दिया 1/sin क्यूब, और सेम साइन क्यूब यहाँ भी है तो एलसीएम आ गया माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है साइन क्यूब, कैंसिल करोगे तो एक साइन नीचे बचेगा, साइन को ऊपर उठा के ले आओ, आंसर क्या हो जाएगा cosec x, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन है, Priya rented a banquet hall for an event on Saturday, incurring a charge of 15,000 but deferred payment since the owner was her acquaintance। देखो सैटरडे को उसने रेंट आउट किया 15,000 रुपये के लिए, पर पेमेंट डेफर की, ठीक है, पेमेंट डिले हो गई। ट्यूसडे को उसने फिर रेंट आउट किया उस बैंक्वेट हॉल को 25,000 रुपये के लिए, पर पेमेंट भी आपको साथ के साथ हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि ओनर ने 10% डिस्काउंट दिया है सैटरडे वाली बुकिंग पे क्योंकि उसके जानने वाला था, और 8% डिस्काउंट दिया है जो आपको ट्यूसडे को पूरी की पूरी पेमेंट हुई है ना, यानी ये 25,000 रुपये इस पे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 15,000 पे 10% डिस्काउंट है, 25,000 पे 8% डिस्काउंट है, टोटल हमें बताना है। 15,000 पे 10% डिस्काउंट करोगे यानी 90%, तो 15,000 इंटू 9 बटा 10, 0 0 गया, ये हो गया 15 नहीं 135, 13,500 की पेमेंट तो हमारी हुई शनिवार की, और 25,000 पे 8% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 25,000 इंटू 92%, या फिर मैं कह सकता हूँ 23 बटा में 25, 25 से 25 कैंसिल, और ये क्या हो गया 23,000। टोटल पैसा कितना पे करना पड़ा है, तो 500 का 500, 3 3 6 1 2 3 36,500 की पेमेंट हुई होगी टोटल। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये भी। अगले पे आ जाते हैं, देखो दो सर्कल है ए और बी जिनकी रेडियस जो है वो 26 और 25 है। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ आपको 48 दी हुई है। एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों की आपको कॉमन कॉर्ड 48 दी हुई है, ये उन दोनों के सेंटर है। तो आपको बताइए हाफ हाफ में डिवाइड हो गया होगा, यानी ऊपर सिर्फ कितना होगा 24। ठीक है, रेडियस से ज्वाइन कर लो दोनों को, हमें सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक तरफ गिवन है हमें 26, एक तरफ गिवन है हमें 25, ट्रिपलेट लगा लो सिंपल। तो 26 24 के साथ क्या आता है, तो इतना हिस्सा हो जाएगा 10, और 25 24 के साथ क्या आता है 7, तो इतना हिस्सा हो जाएगा 7। 10 और 7 17, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो आंखों से देख के ही करने वाला था। द रेशियो ऑफ एज ऑफ सिड एंड हिज डॉटर इज 9:4। ठीक है, एक साल पहले उनका सम था 44 और उस टाइम पे उनका रेशियो कितना था 8:3 था। तो 8 और 3 का सम देखो कितना हो जाएगा 11। 11 को 44 कह रहा है, यानी सिंगल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिंगल वैल्यू 4 के बराबर। 8 वाली एज कितनी हो जाएगी 32, और 3 वाली एज कितनी हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, ये एक साल पहले है। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, यानी एक साल ऐड कर देते हैं, तो हम कहेंगे प्रेजेंट में सिड की एज होगी 32 जमा 1 साल, उसकी डॉटर की एज होगी 12 जमा 1 साल, और अभी ये रेशो है 9:4। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 32 इंटू 4 हो जाएगा 128, जमा में 4x, ये हो जाएगा 12 नहीं 108, जमा में 9x,
4 इधर चला गया तो बचा 5x, 108 इधर आ गया तो बचा 20, 5 से काट दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए और बी 15,000 21,000 रुपये 18 महीने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 3,000 ज़्यादा है, तो टोटल प्रॉफिट क्या है। इजी क्वेश्चन है। 15 21 18, 3 0 3 0 काट दी हमने, 12, इसे और काट लो तो ये गया 6 से 3 बारी में, ये गया 2 बारी में, 3 से गया 7 बारी में, यानी रेशो हो गया 15 14। डिफरेंस कितने का है, 1 का। सवाल कह रहा है नहीं वो 3,000 है, तो टोटल कितना है 29। प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 29 इंटू 3,000, 29 या 87, 87,000 का टोटल प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। 110 की वैल्यू दी हुई है, 137 की वैल्यू निकालनी है, यानी 8800 बटे में 110 इंटू 137। सॉल्व कर लेना इसे। अगले पे आते हैं। दो पोल है जिनकी हाइट 3h और 2h है। ठीक है, एक 3h है एक 2h है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 81। ठीक है, बड़े वाले के टॉप से छोटे वाले के जो बॉटम का एंगल है वो 30 है, तो ये एंगल हमें 30 दिया हुआ है। तो अगर ये 30 है तो 30 के अकॉर्डिंग तो ये 1 और ये √3 होता है। तो √3 की वैल्यू दी हुई है 81, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81/√3। ठीक है, और ये 3 यूनिट था, ये 3 यूनिट था और ये 2 यूनिट है। तो अगर 3 यूनिट 81/√3 है, यानी 3 की वैल्यू 81/√3, तो 1 की वैल्यू 27/√3 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/√3। ठीक है ना। हमसे पूछा है दोनों पोल्स की हाइट का डिफरेंस कितना है। 81/√3 और 54/√3 में डिफरेंस पूछा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा 27/√3 का। उसे खोल लो तो इसे लिख दो 9 × 3/√3, √3 से काट दो एक बारी, तो दोनों पोल की हाइट में कितने का डिफरेंस होगा 9 √3 का। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एक ट्रायंगल है आपका JKL। ठीक है, ये JKL इजी क्वेश्चन है ये भी। आपने KL को बढ़ाया M तक, जिससे कि JLM जो एंगल है वो हो गया 131, JKL दिया हुआ है हमें 39, और KJL ऊपर वाला बताना है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों के सम के बराबर होता है, तो 131 बराबर 39 जमा में ये x। तो 131 में से 39 माइनस कर दो, सबसे पहले 31 ही माइनस कर दो, तो हो जाएगा 100, और यहाँ से 8 और बचेगा, यानी ये कितना होना चाहिए 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया बताना है एक हेमिस्फेयर का जिसकी रेडियस दी हुई है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², 3 22/7, और आर दिया हुआ है 0.28 मीटर, जबकि आंसर चाहिए किसमें सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले पॉइंट का 100 और मीटर हटा के भी यहाँ 100 लिख सकते हो, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। तो 28 इंटू 28, इससे इसे काट दिया आपने 4 बारी में, ये हो गया 66, ये हो गया 28 दूनी 54 दूनी 112, तो 112 इंटू 66, 12 6 72, 1 इंटू 6 6, फिर से सेम यही आएगा, तो ये हो जाएगा 276, 2 9 13 और 7, 7392 अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सुनीता एक पेन और एक पेंसिल बेचती है 100 रुपए की, और उसमें वो 20% कमाती है पेन के ऊपर, 80% कमाती है पेंसिल के ऊपर। अगर वो इसे 130 में बेचती तो 80% कमाती पेन के ऊपर, 20% कमाती पेंसिल के ऊपर। तो हमें बताना है पेन और पेंसिल की कॉस्ट क्या है। सिंपल है, देखो पेन और पेंसिल को आप इसे मान लो ये 100x है इसकी कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट है 100y। ठीक है, तो जब उसने 100 रुपए में इसे बेचा है तो 20% प्रॉफिट हुआ पेन पे, तो 20x कमाया होगा, तो बेचा कितने का होगा 120x का। और 80% प्रॉफिट हुआ पेंसिल पे, तो 100 पे 80 कमा के 180y में बेचा होगा। टोटल पैसे कितने आए 100। ठीक है, और सेकेंड सिनेरियो में 80% कमाया पेन पे यानी 180x, और 20% कमाया पेंसिल पे तो 120y, और तब बेचा कितने का 130 में। हमें बताना है पेन और पेंसिल की टोटल कॉस्ट, यानी हमें बताना है 100x जमा 100y, 100 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सिंपली ऐड कर लो तो हो जाएगा 300x जमा 300y बराबर 230, 300 कॉमन ले लो, x जमा वाई बराबर 230। ठीक है, ये वाला 3 यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, तो जो पूछा है वही हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 100x जमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, काटो,
तो ये हो जाएगा 321, कितना बच गया 2, 20 बना, 6 बारी में 18 पॉइंट लगा, फिर 20 बनेगा और 6 आता रहेगा, यानी हमारी दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी रही होगी 76.66 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, बस इसमें ऑफ का ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 और 3 पहले मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे 12 इंटू 3 प्लस 9, 18 और 2 पहले ही मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे 36, और फिर हो जाएगा इंटू 5 माइनस 5/30। तो इसे काट दिया आपने कितनी बारी में 4 बारी में, 4 से इसे काट दिया 5 बारी में, 9 से गया 4 बारी में, तो 5 प्लस 5/4 ये हो गया 1/6। ठीक है, सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 60 जमा में 12 के लिए से 3 चाहिए, ये हो जाएगा 15, 12 के लिए 2 चाहिए तो हो जाएगा 2, 15 में से 2 गया 13, 13 और 60 जोड़ दो 73/12 अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है जो 60 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से 60 और 18 दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं इसे इसकी विड्थ पे रोल करके सिलेंडर बना देते हैं। तो ये जो चौड़ाई है इस पे आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, ऐसे घुमा दिया इसे ऐसे, तो ये क्या बन गया एक सिलेंडर बन गया, यानी जो चौड़ाई थी वो अब सर्कल की शेप ले लेगी, लंबाई एज इट इज रहेगी और ये इस तरह से एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, यानी जो आपकी ये चौड़ाई थी ये अभी सर्कल की शेप में आ गई है। तो हमें बताना है कि अब ये जो हमारी फिगर बनी है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो सर्कल है यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेते हैं, तो आप कहोगे 2πr, और बना किससे है वो 18 से, तो वो बराबर होना चाहिए 18 के, लंबाई तो अभी भी 60 ही है, इससे काट दो तो ये हो गया 9, r बराबर हो गया 9/पाई। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, तो रख दो पाई आर स्क्वायर, तो एक बार लिख दो 9/पाई और एक बार लिख दो पाई की वैल्यू, क्योंकि एक ही पाई कट पाएगा, तो हो जाएगा 22/7। और h कितना है, तो h वही है 60। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई गया। ठीक है, इसे काट लो तो ये गया 11 पे, ये गया 30 पे, ये हो जाएगा 9 81, 81 इंटू 3 करोगे 243 हो जाएगा, और इंटू 7 कर लो तो हो जाएगा 7 या 21, बचा कितना 2, 24 7 168 और 2 170, ये हो गया 1701, और एक जीरो बची हुई थी बटे में 11, काट लेते हैं तो 11 एकम 11, कितना बच गया 6, 60 बना, 5 बारी में 55, 5 बचा 51 बन गया, 4 बारी में 44, कितना बच गया 7, 70 बना, 6 बारी में 66, फिर पॉइंट लगा 40 बन गया, तो आप लिख पाओगे 3 बारी में, फिर कितना बचेगा हमारे पास 33, 70 और 6 बारी में, तो 1546.36 या 1546.4 जैसा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है MNO, ठीक है, इस पे P और Q दो पॉइंट है, MO के ऊपर P है और MN के ऊपर Q है। MQ और OP में जो रेशो है वो है 1:1, यानी ये और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, और NP और OQ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, R के ऊपर। तो हमें बताना है NRO की वैल्यू बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन से क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है कि हम ये मान के चलें कि ये दोनों अगर मिड पॉइंट होते, हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं भी क्लियर नहीं है, ये दोनों अगर मिड पॉइंट होते ये, ठीक है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए थी, ये लाइनें हमारी मीडियन बन जाती, और मीडियन कहाँ टकराती है, ग्रेविटी सेंटर पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर एक ही होते हैं, तो यही पॉइंट इसका ग्रेविटी सेंटर भी होता, यही पॉइंट इसका इन सेंटर भी होता। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इन सेंटर भी है, यही पॉइंट हमारा इन सेंटर है, तो हम कह सकते हैं अगर हमें ये एंगल निकालना है तो 90 प्लस ऊपर वाले का आधा करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 90 जमा में ऊपर वाला तो देखो दिया है, इक्विलेटरल के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए 60, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता 90 जमा 30 यानी 120। ठीक है, और कोई अप्रोच अगर इस क्वेश्चन की आपके दिमाग में आ रही होगी तो कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये शायद इसका आंसर वो लोग गलत दे रहे हैं, पर देख लेते हैं। देखो 11 टेस्ट मैच है जिनका मीन 75 है, मीडियन 72 है और मोड 70 है।
अगर एक नया टेस्ट स्कोर 80 इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए, यानी अब ये लोग 12 हो गए हैं, 12 इनिंग्स की बात कर रहे हैं, तो अब इसके मोड पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए कांट से, कि हम नहीं बता सकते कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कितना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। इसका आंसर ऑलिव के अकॉर्डिंग दिया हुआ है रिमेन सेम। अब मैं बता देता हूँ ये आंसर गलत कैसे होगा। देखो, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बारी है, यानी 11 डेटा है हमारे पास, तो अभी इनके हिसाब से 70 सबसे ज्यादा बारी होगा। पर सबसे ज्यादा कितनी बारी है ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो 2 बारी हो, और 80 अभी तक एक बारी आ चुका हो पहले ही। अगर आप नया स्कोर भी एक और 80 ले आओ, तो मैं कह रहा हूँ 70 पहले 2 बारी था, मैं एक अजम्पशन की बात कर रहा हूँ, और 80 भी था उसमें एक। ठीक है, तो अब तो 2 मोड दिख रहे होंगे ना आपको, तो आप शॉर्ट शॉर्ट कैसे कह सकते हो कि रिमेन सेम ही इसका आंसर होगा? ठीक है, तो इस चक्कर में मैं कह रहा हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है। बाकी देखते हैं वो लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इसकी। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज वाला जो टेस्ट था वो रिलेटिवली इजी था। इजीली आप 28 क्वेश्चन तो कम से कम करने चाहिए थे इस टेस्ट के अंदर हमने। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी यूज़फुल वीडियोस आती ही रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।